श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा को श्रवण कराएंगे। इस एकादशी के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के जितना फल व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत विधि विधान करने से मनुष्यों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सनातन धर्म का पालन करने वाले और भी जो कोई भी हो, मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन अन्न का त्याग करने से मनुष्य स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन अन्न में पाप, बीमारियां इत्यादि निवास करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि यानी कि साधु संत साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो जगत के पिता हैं, कि एकादशी का व्रत मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। अब इस संबंध में हम आप सब एक बहुत सुंदर कथा को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो ये आज भाद्रपद की एकादशी है, इसका नाम अजा एकादशी है। अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन कोई भी मनुष्य भगवान की भक्ति भाव से पूजा व्रत करता है, उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस एकादशी से संबंधित एक कथा मैं कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि पुराने युग में अयोध्या में एक प्रतापी एवं चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनका नाम था हरिश्चंद्र। वे प्रतापी तो थे ही, सत्यवादी भी थे। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेच दिया था और स्वयं चांडाल के सेवक बन गए थे। चांडाल ने उन्हें शमशान में मुर्दे से आधा कफन लेने का काम सौंपा था। वह भी उन्होंने सत्य का पालन करते हुए स्वीकार किया और काम भी पूरी ईमानदारी से किया। इतनी विपत्तियां आने पर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। श्री हरिश्चंद्र की महिमा आज भी गाई जाती है। लोग उदाहरण देकर कहते हैं, तुम क्या सत्यवादी हो, सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। तो उनका एक प्रण था राजा हरिश्चंद्र जी का कि सूर्य टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। उनका कहना था, चाहे सूर्य भगवान अपनी दिशा बदल ले, चंद्र भगवान अपनी दिशा बदल ले, परंतु जो राजा श्री हरिश्चंद्र के मुख से निकल गया वह कभी नहीं बदलेगा। ऐसा उनका सत्य बोलने का व्रत था। इस कार्य को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए राजा हरिश्चंद्र को, और वे इससे छुटकारा पाना चाहते थे। मन में सोचते रहते थे। एक बार जब वे अपने चिंतन में लीन थे, उस समय वहां गौतम ऋषि आए। भगवान की कृपा से राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुनाई। ऋषि उनकी कथा को सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने बताया कि श्री विश्वामित्र जी को उन्होंने अपना सारा राज्य सब कुछ दान में दे दिया और दक्षिणा के तौर पर उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र और अपने को भी बेच दिया, तब उनकी दक्षिणा पूरी हो पाई। अब मैं यही नहीं जानता मेरी पत्नी कैसी है, मेरा पुत्र कैसा है, ये सब मैं नहीं जानता और मैं दोबारा से उनको प्राप्त करना चाहता हूँ। गौतम ऋषि को बड़ी दया आई। ऋषि उनकी कथा को सुनकर बहुत दुखी हुए। कुछ देर सोच विचार करके उन्होंने राजा से कहा, राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अजा नामक एकादशी आती है। आप उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें और उसी दिन भगवान का गुणगान करते हुए रात्रि जागरण भी करें। इससे
आपके सब पापों का नाश हो जाएगा। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजाई एकादशी आई तो राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत एवं रात्रि जागरण किया। उसके प्रभाव से राजा के सभी पापों का नाश हो गया और स्वर्ग से बाजे बजने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। राजा ने देखा उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महादेव के साथ अन्य बहुत से देवता खड़े हैं। उन्हें उनका मरा हुआ बेटा भी जीवित दिखाई दिया और पत्नी जिसके तन ढकने तक को वस्त्र नहीं था, वस्त्र एवं आभूषणों से सजी हुई दिखी। उन्हें अपना खोया हुआ राज्य एवं पुत्र प्राप्त हो गया। मृत्यु के समय वे अपने परिवार सहित वैकुंठ लोक को चले गए। यह सब अजाई एकादशी के व्रत का भी प्रभाव था। कामिका एकादशी के व्रत में क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान का पूजन होता है। बादाम और छुहारे का आहार लिया जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः।